गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक बैटरीज। अब देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बैटरी। बैटरी में से अगर बात करें बोर्ड के लिए तो सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आता है। वो किस तरीके से आता है वो आपको मेरे लेक्चर में आज पता चलेगा। जितना मैं आपको कहता हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा इससे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एक ही मार्क्स का आता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी क्या होती है। मतलब कि बैटरी के टाइप बताइए, बैटरी किसे बोलते हैं और बैटरी के टाइप बताइए। ठीक है, तो बैटरी जो होती है वो एक सेल होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं, ये अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। In the primary battery, the reaction occur only once, and after use over a period of time, battery becomes dead and cannot be reused again। यानी प्राइमरी बैटरी वो बैटरी होती है जिनको हम केवल एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, उनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, जो एक बार हो गई हो गई। लाइक जैसे टॉर्च की बैटरी होती है, ये हमारी जो घड़ियाँ होती हैं इनकी बैटरी होती है। ठीक है, सेकेंडरी बैटरी होती है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, लाइक इन्वर्टर की बैटरी। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में जो चलती है वो वाली बैटरी जो रिचार्ज होती है। अब प्राइमरी बैटरी पर चलते हैं फिर दोबारा से। प्राइमरी बैटरी का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सब मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है लेक्लेंसे सेल। ठीक है, देखो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये लेक्लेंसे सेल है। ठीक है, अब आपको डायग्राम नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में कि इसका डायग्राम बनाइए, सिर्फ ये पूछा जाता है कि लेक्लेंसे सेल जो है वो किस टाइप की बैटरी है या इसमें होने वाली रिएक्शन कौन सी है। तो एनोड कैथोड पर जो रिएक्शन होती हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, और एक मोस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस लेक्लेंसे सेल का पोटेंशियल कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है। क्लियर, द सेल हैज़ ए पोटेंशियल ऑफ नियरली 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट है मरकरी सेल। मरकरी सेल भी प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिंक मरकरी अमलगम से मिलकर ये बना होता है। एनोड कैथोड ये होते हैं, और इसमें बात करें तो इसका ये इस तरह की बैटरी है, ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको। और इसमें भी आपको बस ओवरऑल रिएक्शन याद रखनी है, और ये याद रखना है कि जिंक मरकरी जो ये सेल होती है ये एक प्राइमरी बैटरी का एक एग्जाम्पल है, और इसका सेल पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 1.35 वोल्ट होता है। क्लियर, बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी की। तो सेकेंडरी बैटरी जो होती हैं उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, फिर दोबारा से हम इसको अगेन यूज़ में ला सकते हैं। क्लियर, इसका भी एक मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। ये जो इन्वर्टर की बैटरी चलती है लेड स्टोरेज बैटरी होती है। ठीक, इसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड फिल किया जाता है, और इसमें जो एनोड कैथोड होते हैं उसमें लेड यूज़ किया जाता है। ठीक, और उनके बीच में लेड डाइऑक्साइड फिल कर दिया जाता है। उसमें होने वाली ओवरऑल रिएक्शन ये जो मैंने टिक किया हुआ है ये आपको ओवरऑल याद रखनी है, बस एनोड कैथोड की याद नहीं रखनी है, डायग्राम याद नहीं रखना है, नहीं पूछा जाता कहीं। क्लियर, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो आप पढ़ सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है एक और बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल है निकिल कैडमियम सेल। सिर्फ इतना याद रखना है कि निकिल कैडमियम सेल जो है वो किस तरह की बैटरी होती है, तो वो बैटरी होती है सेकेंडरी बैटरी जिसको हम रीयूज में ला सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो है एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन है गैल्वेनिक सेल दैट आर designed to convert the energy of combustion of fuel like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy are called fuel cell। ठीक है, एक ऐसी गैल्वेनिक सेल होती है जो इन केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये फ्यूल सेल जो होती है इससे निकलने वाली एनर्जी बहुत, उसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिजली आती है, या ऐसे बात करें अगर हमारे जो ऑटोमोबाइल्स के इंजन होते हैं इनमें जो पेट्रोल डीजल
जो फ्यूल्स यूज़ किया जाता है उससे निकलने वाली जो एफिशिएंसी होती है उनकी वो 40% होती है, और इससे निकलने वाली एनर्जी की एफिशिएंसी 70% होती है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन बनता है कि फ्यूल सेल में, कई बार जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि फ्यूल सेल में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है। ठीक है, जिस जो फ्यूल का काम करता है और उसको ये समझ लीजिए कि उससे केमिकल एनर्जी से रिएक्शन होकर के वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फ्यूल सेल का जो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हुआ था, जिसमें अपोलो स्पेस प्रोग्राम आप समझते होंगे कि जो जिसमें नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा पे गए थे, आपको पता होगा, जिस स्पेसशिप में बैठ कर के। ठीक है, तो उसमें फ्यूल सेल यूज़ हुई थी। बस इतना ही क्वेश्चन आता है इससे, और ज़्यादा कोई आपको खास पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन होता है when a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, a layer of oxide is formed which weaken the metal said to corrode. This process is known as corrosion. ठीक है, तो कोरोजन जो होता है वो जब कोई मेटल एयर, मॉइस्चर, वाटर या किसी एसिड के कांटेक्ट में आ जाती है तो वो कोरड होने लगती है, जिस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि आयरन की रस्टिंग, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ठीक है, तो ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपको बस यही नोट्स बनाने हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, थ्योरी यहाँ से बुक से नहीं लिखनी है। यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन याद करनी है। अब एनोड कैथोड क्या होता है इसमें, सपोज़ करो हमारा एक आयरन का टुकड़ा है, हम पढ़ रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर, पेपर में पूछा जाएगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन पूछा जाएगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन को क्लियरिफाई कीजिए कि वो होती क्या है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है उसमें सपोज करो आपका एक आयरन का टुकड़ा ओपन एटमॉस्फेयर में पड़ा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, नमी है, वाटर है और एयर है। तो यहाँ पर जो आयरन का टुकड़ा है वो एनोड का काम करेगा, और जो ऑक्सीजन है और वाटर है वो कैथोड का काम करेंगे, और होने वाली रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन होगी, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक, ये आपको राइट कर लेनी है, बस यही रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। क्लियर, इसमें होता क्या है, आयरन फेरस आयन में टूट जाता है, फेरस आयन बना लेता है, और उसकी क्या होने लगता है, वो कोरड होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के, उनकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, वे क्वेश्चन आपको करके देख लेने हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।